हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 6 को। इससे पहले हम लोग पार्ट 5 तक डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम लोग 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट 6 को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 5 तक डिस्कस हो चुका है जिसमें 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। ईच पार्ट में हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसका हम लोग डिटेल्ड सॉल्यूशन देखते हैं, जो हमारा गुप्ता एंड गुप्ता बुक का आरसीसी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप 5 पार्ट उसको देख लें तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी। कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, उस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसका पांचों पार्ट का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाके उसको भी आप लोग देख लीजिए तो बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 26 नंबर। इफ़ ए बीम फेल्स इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली बाय। हमारा क्या है, इफ़ ए बीम फेल इन बॉन्ड, बॉन्ड में जब हमारा बीम फेल करता है, ये हमारा बीम है, ठीक है। बीम हमारा स्टैंड किस पे करता है, हमारा कॉलम पे बीम स्टैंड करता है। ये हमारा बीम पार्ट है। ये इफ ए बीम फेल इन बॉन्ड, बॉन्ड में जब फेल करता है तो हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकल वे में बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ए नंबर क्या ऑप्शन है हमारा, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द बीम। अगर डेप्थ ऑफ द बीम इंक्रीज हम लोग करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा कंक्रीट जो होगा इंक्रीज हो जाएगा और हमारा क्या होगा, प्राइसिंग जो होगा इकोनॉमिकली वो नहीं होगा, उसमें हमारा क्या होगा, पैसा बढ़ जाएगा। और डेप्थ इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, हमारा लोड भी ओवरऑल सेक्शन का ज़्यादा होगा। तो हमें और भी जो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं कॉलम, उसका भी साइज इंक्रीज करना पड़ेगा अगर आप डेप्थ को इंक्रीज करते हैं तो। बी ऑप्शन है यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर। बोल रहे हैं कि पतला बार हो, थिनर बार हो, लेकिन मेरा ज़्यादा नंबर्स में हो। ठीक है, बी ऑप्शन ये है हमारा, यूजिंग थिनर बार इन लेस नंबर। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि हमें एक तो स्ट्रॉन्ग करना है बॉन्ड को, और क्या कह रहा है, पतला भी बार लें और लेस नंबर में लें। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि डेप्थ जैसे ही हम लोग इंक्रीज करेंगे तो दो तीन चीज़, हमारा कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा और हमारा लोड भी इंक्रीज हो जाएगा। प्रोवाइडिंग वर्टिकल स्टीरअप, स्टीरअप जो हम लोग बीम में प्रोवाइड करते हैं उसका काम बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा। एक ऑप्शन बी बचता है, यूजिंग थिनर बार्स बट मोर। अगर हम लार्जर नंबर में अगर किसी भी बॉन्ड को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होता है तो उसमें हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करते हैं थिनर साइज का। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो गया 26 नंबर का। पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है। अब मेरा है 27 नंबर क्वेश्चन। इफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस exceeds the design shear strength of concrete, the nominal shear reinforcement as per IS 456 1978 shall be provided for carrying shear stress equal to। मेरा नॉमिनल शियर जो होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल शियर प्रोवाइडेड अलोंग द बीम क्रॉस सेक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड के कारण नॉमिनल शियर होता है। नॉमिनल शियर जो हमारा होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल शियर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन बी इंटू इफेक्टिव डेप्थ होता है। अगर हमारा नॉमिनल शियर जो होता है कम हो डिजाइन शियर से, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो मेंबर होता है वो शियर से सेफ होता है और हमको शियर के कंडीशन में डिजाइन नहीं करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम में क्या है कि हमारा क्या नॉमिनल शियर ही ज़्यादा हो रहा है, ये क्या है, ये कंडीशन है। इस कंडीशन में हम लोग सेफ रहते हैं शियर में। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग सेफ रहते हैं शियर में।
और हमारा क्या है, नॉमिनल शियर ही ज़्यादा है डिज़ाइन शियर से, ठीक है। जिस शियर पे हम लोग डिज़ाइन किए थे उससे ज़्यादा मेरा नॉमिनल शियर जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है उसके कारण डेवलप हो रहा है, ठीक है। इक्वल भी होता है तो हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, तो इसीलिए इसमें हमको डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिस शियर फोर्स के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो हो जाता है मेरा ज़्यादा क्या होना है, नॉमिनल शियर, ये नॉमिनल शियर हो गया माइनस डिज़ाइन शियर, ये कर लेते हैं, इस पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं मेंबर को। तो इसका हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। ए बी डी भी नहीं होगा क्योंकि ये ऐड किया हुआ है, हम लोग माइनस करके जो निकल का एक्स्ट्रा होता है उसके लिए हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। तो 23 नंबर का क्या हो गया, सी ऑप्शन आ गया। 28 नंबर, इफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन ए बीम इज मोर देन डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस देन बीम इज कॉल्ड। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है आरसीसी का, लिमिट स्टेट डिज़ाइन का। तो उसमें हम लोग को तो पहले दो फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है। एक होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, कंप्रेशन और टेंशन को जब हम इक्वेट कर देते हैं तो वहाँ से हमारा निकल के आ जाता है, टेंशन में हमारा क्या होता है 0.87 FY। हम लोग ये ज़्यादा डिटेल्ड में वीडियो को बना रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है। ST ये हमारा टेंशन फोर्स होता है और हमारा कंप्रेशन फोर्स क्या निकल के आता है 0.36। इससे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला भी हमें याद हो जाएगा जो हमारे दिमाग से निकल चुका है, 0.36 FCK XU इंटू बी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक्चुअल जो होगा न्यूट्रल एक्सिस वो हमारा XU इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं 0.87। इस पूरे पार्ट को उधर लेके चले जाएंगे, FY AST एरिया ऑफ स्टील इंटेंशन डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू बी। ये हमारा हो गया एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस किस तरह से फाइंड करते हैं उसको भी याद रखना, शॉर्टकट भी होता है लेकिन हमें पूरा याद रखना सही होता है। 700 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 0.87 FY ग्रेड ऑफ स्टील्स यहाँ इंटू DF। ये होता है दोनों का हमारा फॉर्मूला, ये हमारा क्रिटिकल होता है, ये मेरा एक्चुअल होता है। ये फॉर्मूला से जो है ये हमारा एक्चुअल होता है, ये हमारा क्रिटिकल होता है। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे मेरा एक्चुअल जो है मोड है, तो XU जो है हमारा, XU जो है वो ग्रेटर देन है XC से। तो इस कंडीशन में है कि स्टील हमारा ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसका मतलब है हमारा सेक्शन जो है बैलेंस्ड नहीं है, अंडर रिन्फोर्स्ड नहीं है, नन ऑफ द ओवर रिन्फोर्स्ड। इसका मतलब हमारा सेक्शन है जो हमारा सी ऑप्शन में है, ओवर रिन्फोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग दोनों फॉर्मूला भी देख लिए, इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है और 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, ये गेट में भी आता है 2 नंबर का क्वेश्चन इससे, ठीक है। इससे हम ऑब्जेक्टिव भी आता है तो ऑब्जेक्टिव भी आ गया हमारा। ये 28 नंबर हमारा क्वेश्चन था। 29 नंबर क्वेश्चन है, इफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन रिप्रेजेंट बाय KD, ठीक है, इन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन, देन द वैल्यू ऑफ K फॉर बैलेंस्ड सेक्शन। हमारा अगर बैलेंस्ड सेक्शन है तो न्यूट्रल एक्सिस का सबसे पहले तो इसमें भी हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारा बैलेंस्ड सेक्शन हो M इंटू सिग्मा CBC
डिवाइडेड बाय सिमिलरली m इंटू सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST होल में इंटू डेप्थ होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस ये होता है। ठीक है, बैलेंस सेक्शन के लिए। और यहाँ क्या है हमारा ऑप्शन ए जो है डिपेंड्स ऑन द, यहाँ सिग्मा CBC है। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग टाइप करने में प्रॉब्लम होता है इसलिए मैं इस डैश छोड़ दिया था। यहाँ सिग्मा ST है, ये हमारा डिपेंड्स ऑन द बोथ है, सिग्मा CBC प्लस एंड सिग्मा ST, सिग्मा ST ये हमारा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ, सिग्मा CBC इस दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, ये इसका है। जैसे ही हमारा फॉर्मूला याद रहेगा तो हमको सीधा सा क्लियर हो जाएगा, यही हमारा कोफिशिएंट होता है जिसको हम लोग के कहते हैं। इसी को हम लोग लिखते हैं के इंटू डी। डी होता है हमारा इफेक्टिव डेप्थ और के होता है कोफिशिएंट। और यहाँ पे हमारा सिग्मा CBC जो होता है वो होता है हमारा परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, और सिग्मा ST जो होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन में होता है। ठीक है, तो यहाँ से ही हमारा पता चल जाए कि ये जो है किस पे डिपेंड करता है, सिग्मा CBC और सिग्मा ST दोनों से हमारा डिपेंड करता है। जैसे ही हम फॉर्मूला लिखेंगे तो आंसर हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा, इसीलिए हमें बेसिक्स क्लियर रखना पड़ेगा, फॉर्मूला जितने हैं उसे हमें याद रखना पड़ेगा। और जब भी हम लोग क्वेश्चन करें तो फॉर्मूला को बार बार लिखें जिससे कि हमें फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो जाए, उसे याद अलग से नहीं करना पड़े। क्वेश्चन बनाने टाइम हमेशा फॉर्मूला लिख के फिर से बनाएं। 30 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज पर IS 456 1978 शैल बी टेकन। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील का बताना है, तो ये रटा रटाया क्वेश्चन होता है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन डी नंबर जैसे ही दिखेगा कि 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 यहाँ हमें ऑप्शन दिख रहा है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहला ऑप्शन जो स्पीड में अगर हम लोग रहेंगे तो डी मारेंगे, लेकिन डी हमारा क्या है गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूटन और यहाँ हमारा क्या, यहाँ जब ध्यान हम लोग देखें सेंटीमीटर स्क्वायर है, यही गलती हो जाएगी हमसे। तो हम लोग इसका क्या होता है एक्चुअल आंसर 2 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ना कि हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, हमारा सी ऑप्शन है। देखिए सी ऑप्शन हमारा आ जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सॉरी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 होता है, सॉरी गलती हो गया था मेरे से, ये हमारा इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। 200 इंटू के है किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। देखने से हमें सबसे पहले डी ऑप्शन होगा, ठीक है लगेगा, लेकिन हमारा एक्चुअल में क्या होगा सी ऑप्शन होगा। तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि कभी कभी क्या होता है हमसे 2 इंटू, अगर आप ही को ऑप्शन में अगर 2 इंटू 10 टू द पावर 4 भी ऑप्शन में मिल जाए और 2 इंटू 10 टू द पावर 5 ऑप्शन में रहे, तो फिर आदमी वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है ऑप्शन को।
तो इसीलिए इस बातों का ध्यान रखेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील क्या होता है, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन था। ये हमारा 6 पार्ट था जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। सबसे पहला नंबर 26 नंबर क्वेश्चन था, इफ ए बीम फेल इन ए बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली। क्या होता है कि पतला साइज कर लेंगे और नंबर ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड करेंगे बार का, तो हम लोग इकोनॉमिकली जा सकते हैं। इफ़ द 27 नंबर क्वेश्चन था, क्या था, इफ़ नॉमिनल शियर स्ट्रेस exceeds the design shear strength of concrete, the nominal shear reinforcement as per IS 456 1978 shall be provided for carrying a shear stress। तो इसका हमारा सी ऑप्शन हो गया था, नॉमिनल शियर माइनस डिजाइन शियर करके हम लोग निकालते हैं। इफ द डेप्थ ऑफ द 28 नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा, इफ द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इन ए बीम इज मोर देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, तो उस कंडीशन में हमारा क्या बन जाता है, ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन बीम बन जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय केडी इन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन, तो हमारा के बैलेंस सेक्शन के लिए क्या होता है, के जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है सिग्मा सीबीसी एंड सिग्मा एसटी, दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसका सी ऑप्शन इसलिए हमारा हो गया था। 30 नंबर क्वेश्चन का हम लोग अच्छे से डिस्कस कर ही लिए हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील क्या होता है, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो पार्ट हमारा 6 था। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस टॉपिक पे आरसीसी के नए वीडियोस आते रहेंगे। पार्ट 7 हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। इसको हम लोग कोशिश करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता के जितने क्वेश्चन हैं इसमें आरसीसी में टोटल हम लोग कंप्लीट करें। तो इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।